नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो रहता है कि हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहिए और मैं यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जो अपनी ट्रेड को खुद से मैनेज करे, खुद से ही अपनी ट्रेड ले और अपना पैसा बनाए इसके अंदर। देखिए, न्यूज़ आए या कुछ भी आए, लेकिन चार्ट हमें सब कुछ बता देता है कि हमें ट्रेड लेनी है, हमें शॉर्ट सेल करना है या हमें लॉन्ग पोजीशन अपनी बनानी है, हमें सेल करना है या बाय करना है। दोनों ही पोजीशन हमें इसमें पता लग जाती है चार्ट के अंदर। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और जो कि ना हम लोग ने अभी तक किसी भी सेशन में हमने उसके बारे में स्टडी नहीं किया है सब्जेक्ट के ऊपर। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कैंडलस्टिक का नाम है हमारा इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर दिखती कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इन्वर्टेड हैमर मतलब ये कहाँ मिलनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट इसका ये है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर हमें रेसिस्टेंस मिलेगी तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बेकार मानी जाएगी। लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है, सबसे मेन पॉइंट हमें इसका मिलने की जगह है हमारा सपोर्ट लेवल पे। अगर इन्वर्टेड हैमर हमें सपोर्ट लेवल पे दिखाई देती है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से अब स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और एक अच्छा हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इन्वर्टेड हैमर दिखती कैसे, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कैसे दिखती है। इसके अंदर एक हमें लॉन्ग विक होती है और लॉन्ग विक के साथ नीचे एक छोटी रियल बॉडी होती है, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। लेकिन इस इन्वर्टेड हैमर के अंदर हमें इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता। ये हमें रेड कलर की भी देखने को मिल सकती है, ग्रीन कलर की भी देखने को मिल सकती है। बस इसका मिलने की जगह मेन होती चाहिए कि कहाँ हमें ये देखने को मिल रही है। हमें अगर ये सपोर्ट लेवल पे देखने को मिलेगी तो बहुत ही अच्छा है और इसकी कोई और जगह नहीं है इन्वर्टेड हैमर की हमें मिलने के लिए। तो आज में जो स्टॉक है, जिन दो स्टॉकों के अंदर ये इन्वर्टेड हैमर बनी है हमारी, वो जो स्टॉक है हमारा, एक तो सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और है हमारा लिंडे इंडिया। तो इन दोनों के अंदर हमें इन्वर्टेड हैमर दिखाई दी है बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे। अब मैं आपको ये बता दूं कि सोलार इंडस्ट्रीज में आप कैसे इन्वर्टेड हैमर के बारे में देखेंगे। इन्वर्टेड हैमर क्या कहलाती है, हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ से हमारा स्टॉक एक सपोर्ट पे हमें मिले तो रिवर्स होने के लिए तैयार होता है और हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज हम इसके अंदर इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ हम सीखेंगे कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे डालनी है। देखिए, ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमें एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पूरा वर्क करती है। कभी आपने ट्रेंड लाइन मार्क करी, ये ट्रेंड लाइन होती क्या है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन दिखाई कैसी देती है। एक स्लांटिंग वे की तरह होती है, इसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब ये हमारा सपोर्ट का भी काम करती है और रेसिस्टेंस का भी काम करती है। अगर आप सोलार इंडस्ट्रीज के चार्ट खोलेंगे आप मंथली टाइम फ्रेम का, तो मंथली टाइम फ्रेम का खोलेंगे आप, हाँ मंथली टाइम फ्रेम का, और इसमें आप दो लेवल तो मार्क करिएगा। सबसे पहले हमेशा यही कहता हूँ, एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क करिए, वो है हमारा इसमें 18,000 का लेवल, और दूसरा आपको जो लेवल मार्क करना है इसकी सपोर्ट का, वो लेवल आपको मार्क करना है इसका 11,700 पे। जैसे ही आप ये दोनों लेवल मार्क करेंगे आपको इसके अंदर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर ट्रेंड लाइन मार्क करना सीखना आना चाहिए कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करी जाती है। ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मैं बात करूं कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है, आप ये सीखिए। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रेड व्यू के या जो भी आप उस यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, वहां पे जाइएगा, उसके ऑप्शन में जाके और ट्रेंड लाइन का ऑप्शन खोलिएगा। और जैसे ही आप ट्रेंड लाइन का ऑप्शन खोलेंगे तो आपको जो ट्रेंड लाइन मार्क करनी है वो 2 जून 2025 की ग्रीन कलर की कैंडल है एक रेसिस्टेंस पे, उससे लेके और एक आपको जो इन्वर्टेड हैमर के बारे में हमने जो डिस्कस किया, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इस इन्वर्टेड हैमर का जो विक है, यानी कि 2 मार्च 2026 की जो मंथली कैंडल है, उस कैंडल से लाते हुए हमें पूरी एक स्लांटिंग वे में बिल्कुल एक ट्रेड लाइन मार्क करनी है। अब जैसे ही आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, इसके अंदर आपको एक और रेसिस्टेंस दिखाई देगा, जो कि रेसिस्टेंस है वो आपका 15,522 के लेवल पे। एक सपोर्ट लाइन आपको बॉर्डर लाइन यहां मार्क करनी है। तो देखिए ट्रेंड लाइन कितना वर्क करती है, इसी को रेसिस्टेंस बना के ट्रेंड लाइन, यहीं से हमारा स्टॉक ये गिरा था, फिर से अपना आप एक इन्वर्टेड हैमर बनाइए। अब इन्वर्टेड हैमर मैं बता दूं आपको, 2 मार्च 2026 की अगर आप कैंडल देखेंगे, एक रेड कलर की कैंडल है, इसमें एक लॉन्ग विक देखने को मिल रही है, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर देखिए कितनी अच्छी वर्क कर रही है इसके अंदर। अब आप जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन भी डाल दी, अब इसके अंदर
एक अब आप लोग इसके अंदर इन्वर्टेड हैमर भी आप देख रहे हैं, जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। तो देखिए जैसे ही ये लास्ट मंथ में हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली, उसके बाद से हमारा स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में चला गया है। अब इसका जो रेसिस्टेंस है हमारा ट्रेंड लाइन मार्क करती है, आपको इसके अंदर एक रेसिस्टेंस भी ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अब वो रेसिस्टेंस क्या बनता है इसके अंदर, और जब ये ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉक तोड़ेगा तो हमें कितना अच्छा एक बुलिश रन देखने को मिल सकता है इसके अंदर, या इस ट्रेंड लाइन से हमें इसके अंदर एक वापसी देखने को मिलेगी। अब ये सब बातें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा ये जो स्टॉक है ट्रेंड लाइन तोड़ के जाएगा, या ट्रेंड लाइन से हमें इसके अंदर फिर से पुल बैक देखने को मिल सकता है। और जो ट्रेंड लाइन किस रेसिस्टेंस के लेवल पे आ रही वो भी आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको इसके अंदर दो चीजें सिखाई हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा, इन्वर्टेड हैमर जब भी बनती है तो क्या होता है। मैं डेफिनेशन से लेकर सब लोग आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, और हम लोग ने इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन मार्क करना सीखा, उस ट्रेंड लाइन के बारे में भी, उसकी डेफिनेशन से लेकर सब कुछ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करती है और साथ साथ हमारा सपोर्ट का भी काम करती है। अब इसी के अंदर देख लीजिए, मान लीजिए सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट हो या और भी कोई भी चार्ट हो, सबसे पहले को तो आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन जरूर मार्क करना चाहिए बॉर्डर और सपोर्ट लेवल के साथ साथ, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपको जो दूसरा चार्ट है वो चार्ट है हमारा लिंडे इंडिया का चार्ट। अगर आप लोग लिंडे इंडिया का चार्ट खोलेंगे तो इसके अंदर भी हमें एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन देखने को मिला है। अब इन्वर्टेड हैमर क्या है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वर्टेड हैमर दिखती कैसे है, वो आपको बता ही दिया है मैंने। लंबी विक होगी ऊपर से नीचे आने के लिए, और नीचे एक हमारा बॉडी होगी, रियल बॉडी छोटी सी, वो उसको कहते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। अभी इस बॉडी से हमें 3 गुना की विक भी अगर मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही इसमें कोई कलर का मैटर करता है। बस फर्क ये हमें ये देखना है कि ये हमें जो मिल रही है इन्वर्टेड हैमर, हमें रेसिस्टेंस लेवल पे देखने को मिल रही है या फिर हमें सपोर्ट लेवल पे देखने को मिल रही है। देखिए रेसिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलेगी तो इस इन्वर्टेड हैमर का नाम हमारा दूसरा हो जाता है। हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर की, तो वो हमें सपोर्ट लेवल पे ही देखने को मिलनी चाहिए। अब आप लोग लिंडे इंडिया के अंदर भी बिल्कुल चार्ट के अंदर भी सेम पोजीशन बन रही है जैसी हमारी सोलार इंडस्ट्रीज के चार्ट पर मिल रही है। अब इसके अंदर भी अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, तो जैसे आप लोगों ने सोलार इंडस्ट्रीज में मैंने आपको मार्क करना सिखाई है कि आप लोग सोलार इंडस्ट्री नहीं किसी भी स्टॉक पे आपको मार्क करना, ट्रेंड लाइन आनी ही चाहिए। और ट्रेंड लाइन क्या होती है वो एक स्लैंटिंग वे में होती है। अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे 2 मई 2024 की जो एक हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है मंथली की, उससे विक से मिलाते हुए अगर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे इस इन्वर्टेड हैमर को टच करते हुए आएगी, जो 2 मार्च 2026 की विक बनी हुई है, उससे मार्क करेंगे तो आपको साफ साफ एक ट्रेंड लाइन पूरी दिखाई देगी। और इस लेवल पे हमारे स्टॉक ने एक रेसिस्टेंस फेस किया था, हमें ये भी इसका आइडिया देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके अंदर 2 ट्रेंड लाइन मार्क करनी होगी। पहली ट्रेंड लाइन आपको मैं बता चुका, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो आप मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे आप 2 मई 2024 से ही स्टार्ट करेंगे उसको भी, और दूसरी जो टच करते हुए लाएंगे आप लोग 2 मई 2025 की कैंडल से। तो जैसी दोनों ट्रेंड लाइन, इसे कहते हैं हम डबल ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन। अब जैसी दोनों ट्रेंड लाइन हमारी मार्क होंगी, इसके अंदर हमारे को एक इन्वर्टेड हैमर की कैंडल लास्ट मंथ की जो उसकी लाइन मार्क करने के बाद जो आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर दिखाई देगी, वो इन्वर्टेड हैमर हमारी 2 मार्च 2026 की, ये हमारी ग्रीन कलर की इन्वर्टेड हैमर है। सोलार इंडस्ट्री में हमें रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर देखने को मिली थी, और इसके अंदर हमें ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले तो आपको एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क करना होगा, वो है हमारा 9980 के रेट पर। जैसे ही आप मार्क करेंगे वो हमारा टॉप का रेसिस्टेंस हो गया। फिर आपको इसके अंदर एक बॉर्डर लाइन मार्क करनी होगी बिल्कुल सपोर्ट के लेवल पे, तो वो जो सपोर्ट लेवल है हमारा इसका 5600 का। जैसे ही आप 5600 के लेवल पे आप एक बॉर्डर लाइन और मार्क करेंगे तो आपको इसके अंदर एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब इसके बारे में आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर डबल बॉटम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ये फॉर्मेशन जब बनता है तो हमारा टारगेट कहां तक हो सकता है, कितना हमें इसके अंदर बुल रन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में आप लोगों को मुझे बताना है कि जब डबल बॉटम फॉर्मेशन बनती है। और हाँ, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इस पैटर्न को हम कहते क्या है, क्योंकि ये हम लोग पहले भी वीडियो में सीख चुके हैं। अब आप लोगों को भी तो मुझे पता लगना चाहिए कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है।
हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें ट्रेंड लाइन के बारे में सीख रहे हैं, और जो हम लोग दूसरा टॉपिक जो है हमारा इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो इसके अंदर भी जो हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिली है, अब इसके अंदर हमें कितना बुल रन देख सकने को मिल सकता है, ये अब आप लोगों को भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, न्यूज किसी भी तरह की आए, हमें न्यूज के साथ साथ अपना टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि हमारा चार्ट क्या बता रहा है। देखिए, बड़ा स्टॉक हो या छोटा स्टॉक हो, अगर उसके अंदर कैंडल की फॉर्मेशन सही बन रही है, टेक्निकली बिल्कुल सही है, तो हमें उसके अंदर से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोई भागने की जरूरत नहीं है। बड़ा स्टॉक होगा तो उसके लिए 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, छोटा स्टॉक होगा तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना कि हमारा टेक्निकली चार्ट बिल्कुल सही है, इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि स्टडी करिए, सब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहिए हमें। और हाँ, इस दोनों चार्टों के बारे में जो मैंने आपको बताया, सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड और लिंड इंडिया, इन दोनों के में जो कैंडलस्टिक बनी है, इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि मैं आप लोगों से कि अगर कहीं भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, चार्ट पैटर्न बनेगा, मैं आप लोगों को फिर से उसके बारे में बताऊंगा। और मेरी बहुत ही जल्दी एक प्राइस एक्शन के ऊपर एक सीरीज शुरू करने वाला हूं मैं, उस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर ब्रेकआउट हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर ब्रेकआउट हमें सक्सेसफुल होता है, अगर हम उस ब्रेकआउट के होने से पहले अगर उसके अंदर अपना मूवमेंट कैप्चर कर लेते हैं, तो हमें 9-10% का हमें पहले से ही उसमें एडवांस मिल जाएगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो हमारा एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस लग सकता है। तो इस वीडियो को भी आप मत मिस करिएगा, बहुत जल्दी मैं एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।